उस जीव में शिव में अंतर नहीं है। जो हमारे अंदर जीव है, कहा जाता है उस अंश से यह अंश है। वह शक्ति का ही शक्तिमान है। जब सृष्टि का विस्तार सृष्टि में लीला करना चाहता है तो उस समय भगवान 1 से 2 हो जाता है। जैसे जल के बीच तरंग है, वाणी में अर्थ है, वैसे ही भगवान शक्तिमान है। शक्ति उनसे है, लीला करने के लिए अपने ही अंश से बहुत थे अपनी अंशात्मक गोपियों को प्रकट किए। कोई ऋषि रूपा है, कोई सीता रूपा है, कोई देवी रूपा है, बहुत ही यूथ हैं और ये सभी भगवान को चाहते हैं। भगवान इनका बाट देखते हैं और ये उसी समय जाते हैं जिस समय हमारे कृष्ण गैया चराने जमुना के तट पर जाते हैं। अभी गैया नहीं चराते, अभी तो छोटे हैं, इनको बछड़ा दिया जाता है। बछड़ा ले जाओ चराओ। आइए अपने ग्वाल बालों के साथ बछड़ा चराने जाते हैं, जमुना के तट पर खेलने लगते। ये गोपियां जमुना के तट पर जाकर के जल ले आती, दही दूध बेचने जाती। बहाना था बेचना महाराज, उनको का कमी था। कृष्ण जब तक उनको दिखते नहीं, गोपियां जिस दिन कृष्ण उनके सामने नहीं जाते तो कोई न कोई देखने का बहाना कर देते। एक गोपी जाती है, सभी गोपियां चली जाती हैं। उसके मन में यह भाव हुआ कृष्ण हमें भी पकड़ता, कृष्ण हमारे साथ भी क्रीड़ा करता। भगवान मन की भावना को जान गए, लेकिन ये संसार है, लोग क्या कहेंगे। जाते हैं, वो जाती है पनघट पर, गागर में जल लेती है, लेकर के जैसे ही चलना चाहती है कन्हैया वही प्रकट हुआ और पीछे से उसे पकड़ लेता है। जब पकड़ लेता है तो जान गई है, वह चाहती ही थी कि कृष्ण हमें पकड़े, लेकिन समाज क्या कहेगा, इसके लिए थोड़े छुड़ाने लगती है। कहती है छोड़ छोड़ डगरिया, छोड़ छोड़ डगरिया, छयल रगरी, छोड़ छोड़ डगरिया, बदनाम करी हमके बिरज सगरी, बदनाम करी हमके बिरज सगरी, छोड़ छोड़ बदनाम करी हमके बिरज सगरी, छोड़ा छोड़ा छयल
हठ करती है, छोड़ दो, लोग क्या कहेंगे। भगवान कहते हैं, रे मूर्ख, हम तो तुम्हें पहचानने के लिए पकड़े थे, तुम मेरे नगर की हो कि कहीं दूसरे नगर की आ गई हो। उसने कहा कि यह शंका आपको क्यों हुई? उन्होंने कहा कि तुम अकेली हो, हमारे नगरी से जो आती हैं तो साथ साथ में रहती हैं, तुम अकेली हो, इसलिए मैंने देखना चाहा कहीं मार्ग भटक तो नहीं न गई हो, इसलिए हम पकड़ लिए। कहती है, गागर थोड़ा उठा न दो। उन्होंने कहा, हम नहीं उठाएंगे, लोग क्या कहेंगे। यह तो तुम ही कह रही हो, तुम अपना उठा लो। कहती है कि थोड़ा दूर से ही उचकाई दो। बहुत जब कहती है, भगवान कहते हैं, चलो ठीक है, तुम लंबी हो, हम छोटे हैं। आप विचार करें, लंबे व्यक्ति के सर पर कोई छोटा बच्चा कैसे बोझ उठा सकता है। कहती है, बस तुम थोड़े ऊपर कर देना, भगवान से आनंद पाना चाहती है। कहते हैं, भगवान जब हाथ लगाते हैं उठाने के लिए, जहां था वहीं कर दीजिए। अच्छा चलिए ठीक। भगवान उठाना चाहते हैं, उठाते हैं, जैसे ही कुछ ऊपर ले गए, अब उठा नहीं रहे बल्कि पकड़ लिए। गोपी का कुछ बल कम हुआ, उन्होंने छोड़ दिया, गागर नीचे गिर गई, फूट गई गागर। मेरी गागर तूने फोड़ दिया। वो कहते हैं, हम पहले में कहे थे, हम पहले ही कहे थे, हमसे नहीं उठ पाएगा, मैं छोटा हूं, तू बड़ी है, तू सयानी है, मैं बालक हूं, मेरी सासू हमें गाली देगी, क्या करूं? कहे जाओ दूसरा मटकी ले लेना, गागर दूसरा ले लेना। ऐसा लीला भगवान बार बार कर रहे हैं। अगर गोपियां जाती हैं गागर लेकर के सर पर, पीछे से कंकड़िया चला देते हैं, फूट जाती है गागर, गोपियां भीग जाती हैं। घरों में प्रवेश कर करके सबके माखन मिश्री चुरा लेते हैं, अपने भी खाते हैं, ग्वाल बालों को खिलाते हैं, बंदरों को खिलाते हैं। प्रभावती नाम की एक गोपी है, प्रभावती के घर में प्रवेश करके एक दिन वो माखन खा लिए, ग्वाल बालों को खिला दिए। दौड़ी दौड़ी वो आती है, जसोदा से कहती है, जसोदा तुम्हारा लला हमारे घर का माखन खा गया। अपने अकेले नहीं खाया, बल्कि ग्वाल बालों को ले जाकर के खिलाया, और नहीं तो लेकर के बंदरों को फेंक दिया। जसोदा मैया कहती है कि ठीक है, हमारे घर कमी तो नहीं है, ऐसे मैं नहीं मानूंगी। जब वो ऐसा करता है तो उसे रंगे हाथ पकड़ करके ले आओ, जब ले आओगी तब मैं मानूंगी। कहती है ठीक है, जाती है, ऊपर टांग देती है, छींकों पर टांगती है, और जब टांग देती है तो भगवान जाते हैं, चुरा करके खा जाते हैं, ग्वाल बालों को लेकर के जाते हैं, और एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक चढ़ करके भगवान उसे ले लेते हैं, खाते हैं, खिलाते हैं, कुछ गिरा देते हैं, भाग जाते हैं। फिर जब वो जान गई कि पकड़ में नहीं आया, वह सोई रह गई, माखन खाकर चले गए। तब वो क्या करती है, तो फिर छींकों में टांगती है शिकहर पर, और ढक देती है माखन को एक उसके ऊपर के ढक्कन से, और उसके गले में घंटी बांध देती है, गले में घंटी। जब इसको हटाएगा तो घंटी बज जाएगी और हम जग जाएंगे, पकड़ कर। कृष्ण जाते हैं, आज जब जाते हैं देखते हैं कि आज तो और ऊंचाई है, आज और ऊंचाई है। एक पर एक वालों को खड़ा करके अपने उनके ऊपर हो जाते हैं, और ऊपर होने के बाद घंटी देखते हैं, घंटी को कहते हैं, देख घंटी,
सारे लोग आदेश हमारा मानते हैं, तुम भी मेरा आदेश मानना। मैं तुमको हटाऊंगा, ऊपर से ढक्कन हटाऊंगा, मत बजना। माखन निकालूंगा, मत बजना। ग्वाल बालों को खिलाऊंगा, मत बजना। मौनम स्वीकार लक्षणम, स्वीकृति दे दी घंटी। मैं कुछ भी करूं, बजना मत। स्वीकृति दे रही है, जैसे बज नहीं रही है तो चुप है, तो स्वीकार है, ठीक है। भगवान चढ़ गए ऊपर, ढक्कन हटा दिए, माखन निकाले, ग्वाल बालों में बांटे। घंटी नहीं बजी, ढक्कन हटा, नहीं बजी। ग्वाल बालों में देने लगे, नहीं बजी। सबको खिलाए, कुछ भूमि पर गिराए, नहीं बजती है। भगवान ने सोचा हम भी स्वाद चखें कैसा है। उस मटकी में से माखन निकाल करके अब भगवान जैसे ही अपने मुंह में डाले, घंटी बज गई। घंटी बज गई, प्रभावती जग गई और आकर के पकड़ ली। सब ग्वाल बाल भग गए, भगवान ऊपर थे, पटक दिए, सब इनको पकड़ में आ गए। जब पकड़ ली, कही कि का हो कन्हैया, आज पकड़ में आ गए, चल चल, रोज का बदला आज मैं ले लूंगी। जसोदा बहुत कहती थी, पकड़ करके लाना, पकड़ करके लेना, लाना, रोज रोज नुकसान किए हो। भगवान मन ही मन उस घंटी से पूछने लगे, क्यों रे निठल्ली, हम मना किए थे मत बजना और तुम बज गई। सबके बारी नहीं बजी, मेरी बारी ही बज गई। जैसे घंटी भी भगवान से जवाब दे रही हो, तुम यही कहे थे, ढक्कन हटाऊं मत बजना, मैं माखन निकालूं मत बजना, ग्वाल बालों को खिलाऊं मत बजना, कुछ गिरा दूं इधर उधर मत बजना, कुछ भी करूं मत बजना। मैंने स्वीकार किया, तुमने ढक्कन खाया नहीं बजी, तुमने माखन निकाला नहीं बजी, ग्वाल बालों को खिलाए नहीं बजी। लेकिन जब तुम खाने लगे तो हमने सोचा सबको खिलाने पर मैंने तो नहीं बजी, काया आज कन्हैया का भोग लगेगा तब भी मैं न बजूं, तो जब तुमने खाया मैं बज गई। हमारे कन्हैया का भोग लगे, घंटी न बजे, बज गई। लेकर के प्रभावती जसोदा के पास जाती है। भगवान सोचते हैं अब मैया पकड़ लेगी, बहुत मारे, डरने लगते हैं, भयभीत हो जाते हैं। अब बीच में ही प्रमाण को यह मिला कि बीच में प्रभावती का पुत्र जा रहा था, इशारा किए कार्य रोज रोज अन्य अन्य गोपियों के घर पर घुमा घुमा कर माखन खिलाते हैं, आज माँ के पास ही पकड़ करके ले जा रही है। आज हम पिटाएंगे अकेले या तुम लोग मजा लोगे, चल आई। तो धीरे से आता है, उसी का हाथ उसकी माँ के हाथ में दे करके और अपना हाथ छुड़ा करके कन्हैया भग जाता है। लेकर के मारे क्रोध में प्रभावती जाती है जसोदा जी के सामने। जसोदा जी के सामने जाकर के खूब चिल्लाती है दरवाजे पर से, क्यों जसोदा, रोज रोज कहती थी पकड़ करके ले आना, पकड़ करके ले आना, देख आज तेरे कन्हैया को मैं लाई हूं। जसोदा मैया दौड़ी दौड़ी जब आती हैं, हंसने लगती हैं। उन्होंने कहा जरा घूंघट हटा, घूंघट हटा कर देख किसको पकड़ करके लाई है, तेरे भी लड़के का उलाहना हम ही सुनूं, लड़का तुम्हारा उलाहना हमारे घर। जब देखती है कहती है करे निठल्ला, हम तो पकड़ी कन्हैया को, अब तू कहां से आ गया। अब कुछ नहीं बोल रहा है, लेकर के चली जा रही है। फिर दूसरे दिन पकड़ करके ले आती है। भगवान ने सोचा आज पकड़ में आज ही जाऊं, चलो लीला कुछ और कर। जब पकड़ करके ले आती है भगवान को मैया के सामने, मैया जब देखती हैं कहती हैं क्यों रे कन्हैया, ये क्या किए हो, तुम्हारे घर माखन कम है का, हमारी गैया नहीं है का, काहे इसका जा करके रोज माखन खाते हो। ग्वाल बाल भी साथ में गए हैं, उन्होंने इशारा किया था गवाही तुम लोगों को करना पड़ेगा, खिला हम रोज रहे हैं तो गवाही तुम लोग भी तो करोगे ना।
नहीं 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 खाता, ही चुराता नहीं है, अब मुंह में तो लगा ही है। जब मैया डांटने लगती है तब भगवान कहते हैं अरे मैया मोरी, हाँ हाँ मैया मोरी, मैं नहीं माखन बहियन को छोटे, मैं बालक बहियन को छोटे, छीको के ही विधि पायो, छीको के ही विधि पायो। मैया ने कहा कि मुहम्मा में जो लगा है ये कहाँ से आ गया? भगवान ने कहा कि अरे ग्वाल बाल ये जितने हैं ना, ग्वाल बाल सब बड़े पड़े हैं, ग्वाल बाल सब बड़े पड़े हैं, बरबस मुँह लपटायो मैया मोरी, मैं नहीं माखन मैया भगवान ने जब कहा मैया हम माखन नहीं खाए हैं, एक सब ग्वाल बाल चालाकी कर दिए हैं, खाते अपने हैं, मुंह में लपेट मेरे देते हैं। अगर ऐसा ही है तो यह लो अपनी लकुटी कमरिया बहुत ही नाच नचायो, असुर दास तब बिहस जसोमती लय कंठ लगायो, मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो। मैया कहती हैं ये देवियां अगर हमारा कन्हैया, अब सब कहती हैं अगर ऐसा ही है हम झूठी, तुम्हारा ही सच्चा हो गया है, हम लोगों पर विश्वास नहीं है, हम लोगों को तुम ऐसे ही कहती हो, तो लो अब तुम्हारी नगर को छोड़ करके हम जा रहे हैं। भगवान जी से मन ही मन सोच रहे हैं, छोड़ कर गाँव मेरा कहाँ जाओगी, हमारा गांव छोड़कर कहाँ जाओगी? जैसे मन ही मनुष्य बताती हैं कहीं और चली जाऊंगी, तो कहते हैं कि हर जगह बस है मेरा, सुनो ध्यान धर, हर जगह तो हमारा ही बस है, कहीं रहोगी हम ही रहेंगे। जसोदा जी के सामने वो लगती हैं जैसे दूसरे के पुत्र को दूसरी माँ जाती है, लगती है गाली वाली देने, श्राप देने लगती है।
जसोदा मैया हाथ जोड़ लेती हैं, ए देवियां देखो हमारे पुत्र को श्राप मत करो, जितना तुम्हारा माखन खाया है ना हमारा कन्हैया कई गुना 100 गुना करके ले लो, लेकिन श्राप मत दो। क्यों? तो ये बुढ़ापे में हम एक लाल पाई हूं, ये बुढ़ापा का लाल है, और बुढ़ापे का लाल को अगर श्राप दे दोगी पता नहीं इस पर पड़ गया तो मैं इसको खोना नहीं चाहती। ऐसे ही कितनी विपत्तियां इसके ऊपर पड़ती हैं। जब सखियां ही जान गई कि जसोदा तो रुदन करने लगी, इसको कष्ट हो रहा है, सखियों ने कहा कि ये मैया सुनो सुनो, ऐसा नहीं है, ये तो हम लोग केवल इसके साथ क्रीड़ा करने के लिए, लाड़ लड़ाने के लिए आई। जिस दिन हम लोग देखती नहीं हूँ उस दिन हम लोगों के हृदय में हुक उठ जाती है इसे देखने का। आज जब देखने का हुक उठता है तो इसको देखने के लिए हम लोग एक एक लीला करते हैं। जैसा प्यारा कन्हैया तुमको है उससे कई गुना बढ़ करके कन्हैया हम लोगों को भी प्यारा है। इस तरह से भगवान